साथियों, आज हम आपको कुछ ऐसे शब्द बतलाएंगे जो आप अक्सर सुनते रहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग इस विषय में अच्छी तरह से वाकिफ हो, जानते हो, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो इसको नहीं जानते। साथियों, आप अक्सर सुनते हैं कि FII की बिकवाली शुरू हो गई, FII की खरीदारी शुरू हो गई और इसके कारण शेयर मार्केट नीचे चला गया या ऊपर आ गया। तो साथियों, FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशक, ये संस्थागत निवेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। ये निवेशक स्वयं अपने देश के लोगों से बड़ी मात्रा में निवेश के लिए धन एकत्रित करते हैं अर्थात फंड्स बनाते हैं और उनका अनेक देशों के शेयर बाजार में निवेश करते हैं। तो भारत में भी ऐसे फंड हाउसेस हैं जो कि फॉरेनर से पैसा इकट्ठा करते हैं, बड़े निवेशकों को पैसा अपने यहां जमा करते हैं और उनको निवेश में लगाते हैं और उनमें से अपना मेहनताना वो प्राप्त करते हैं। जिसकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी, निवेशक वहीं अपना पैसा जमा करेंगे और अगर ऐसा कोई फंड हाउसेस अच्छे रिटर्न नहीं दे पा रहा है तो वहां से पैसा निकालने लगते हैं और ये विदेशी शेयर मार्केट में पैसे का निवेश करते हैं। इसी तरीके से भारत में भी निवेश करते हैं। साथियों, यदि कोई भी विदेशी निवेशक शेयर मार्केट में सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के शेयर खरीदता है, यह मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं जो सीधे खरीदते हैं, परंतु उनकी हिस्सेदारी 10% से कम होती है, तो उसे FPI अर्थात फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। ये शेयर और बॉन्ड के रूप में ये लोग निवेश करते हैं। साथियों, तीसरा आता है जब कोई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक 10% से अधिक हिस्सेदारी खरीदता है, सीधे निवेश करता है, तो उसे FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है। विदेश पोर्टफोलियो निवेश आमतौर पर कम समय के लिए होता है क्योंकि इनकी हिस्सेदारी कम होती है। एक पोर्टफोलियो निवेशक अपने लाभ और हानि को देखते हुए अचानक भारतीय कंपनी के शेयर या बॉन्ड बेचकर यहां से निकल सकता है, इसलिए इसे धन सृजन के रूप में भी जानते हैं। साथियों, एक और आप शब्द सुनते होंगे, DII, घरेलू संस्थागत निवेशक। ये साथियों जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये एक प्रकार का विशेष वर्ग है जो उस देश की वित्तीय संपत्तियों और प्रतिभूतियों में निवेश करने का कार्य करते हैं जहां वे वर्तमान में रहते हैं। जैसे भारत में भारत के फंड हाउसेस लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, अपना मेहनताना लेते हैं और उसे निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड भी आते हैं। तो साथियों, ये शब्द हमने बतलाए आपको, FII, DII, FPI और FDI। साथियों, एक और होता है जो प्रमोटर, प्रवर्तक, कंपनी के प्रवर्तक, इनकी भी पूंजी शेयर्स में लगी होती है, अपनी इंडस्ट्री में लगी होती है। साथियों, आप देखते हैं कि जो भारत का ये व्यवसाय है जिनमें शेयर्स निर्गत किए जाते हैं,
अगर हम देखें तो औसतन कुल समूह का लगभग 45 से 50% या 40 से 50% तक जो है प्रमोटर्स का पैसा होता है। अगर हम छोटे रिटेल निवेशकों की बात करें तो ये औसतन 10%, बाकी का 40% पैसा जो है वो यही एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई और डीआईआई। तो साथियों, ये सारा व्यवसाय जो है वो इन्हीं लोगों पे चलता है। रिटेल निवेशक तो इनको फॉलो करता है, इनके पीछे पीछे चलता है, गैर जानकारी में हानि उठाता है। साथियों, आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में शेयर के रेट ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इस फ्लक्चुएशन से फायदा क्या होता है? साथियों, किसी मजबूत फंडामेंटल और लाभ कमाने वाली कंपनी जब उसका रेट बढ़ता है तो इन्हीं बड़े निवेशकों के द्वारा खरीदारी से ही बढ़ता है। लेकिन यह रेट अगर और बढ़ेगा तो उन्हें निवेश के लिए और पैसे की जरूरत होगी। तो ऐसे समय में ये बड़े निवेशक थोड़ी सी बिकवाली करके उसको गिराने का प्रयास करते हैं। 1%, 1.5%, 2%, 3%, ताकि प्रॉफिट बुकिंग करके वो कैश जनरेट कर सके और इस 2-3% के फ्लक्चुएशन का फायदा उठाकर और पैसा जनरेट कर सके, ताकि आगे खरीदारी के लिए उनके पास कैश भी और आ जाए। तो साथियों, आपको कभी भी शेयर्स में खरीदारी करते समय लगभग 2-3 माह का उसका ग्राफ जरूर देखना चाहिए और ग्राफ देखकर अनुमान लगाना चाहिए कि आपको किस रेट पे खरीदारी करनी है और किस रेट पे आपको ये शेयर्स उपलब्ध हो सकते हैं। इस तरीके से खरीदारी करके आप भी छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप निवेश करना चाहते हैं, निवेशित रहना चाहते हैं, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं जो प्रतिदिन खरीद बिक्री करते हैं उनके लिए तरीके अलग हो सकते हैं। ये तरीके उनके लिए नहीं, ये तरीके उनके लिए हैं जो शेयर्स में निवेशित रहना चाहते हैं और दूसरे निवेश से मैनीफोल्ड अपने कैपिटल की ग्रोथ चाहते हैं। तो आप किसी भी साइट पे जाइए, कुछ चीजों को आप देख सकते हैं, बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं पिछले सालों से। साथियों, अगर किसी भी इंडस्ट्री की सेल्स लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि वो कंपनी मजबूत है और ग्रोथ पे है। किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है लगातार पिछले क्वार्टर की तुलना में और पिछले वर्षों की तुलना में, किसी कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, वो भी पिछले क्वार्टर और पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ रहा है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो डेट इक्विटी रेशियो है 0.2 से अधिक ना हो, क्योंकि कर्ज वाली कंपनी ठीक नहीं होती है, वो चाहे कितना भी प्रॉफिट कमा रही हो, क्योंकि उसके लाभ का एक बड़ा हिस्सा ब्याज में निकल जाता है। साथियों, अगर आप इस बात का भी ध्यान रखें कि कंपनी के शेयर्स जो है वो प्लेज ना हो, गिरवी न रखे हो, क्योंकि अक्सर कमजोर फाइनेंस की जो कंपनीज हैं उनकी आर्थिक स्थिति जब ऐसी हो जाती है कि उन्हें अपने शेयर्स तक
गिरवी रखने पड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी मजबूत होगी। तो साथियों, इस प्रकार से आप उसके फाइनेंशियल को देखें, उस पर कर्ज नहीं है, उसके कोई शेयर्स गिरवी नहीं है, उसकी ग्रोथ अच्छी है और आप उसमें निवेशित रहें और अच्छे स्तर का इंतजार करें और वहां पर शेयर्स की परचेजिंग करें। बाकी आपको बहुत कुछ देखने की जरूरत नहीं अगर आप शेयर मार्केट से अपनी कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं। इसमें आपको अनेक तरीके के ग्राफ और ये तमाम चीजें, तमाम बारीकियों को बहुत ज्यादा समझने, सोचने या प्रतिदिन अपने शेयर्स के ऊपर जाने और नीचे जाने के रेट देखने की जरूरत नहीं है। आपकी ग्रोथ होती रहेगी और अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर आप रुके रहे तो आपको खुद दिखने लगेगा। साथियों, इस तरह से आप निवेशित करें। शेयर मार्केट ग्रोथ का एक अच्छा साधन है, सुरक्षित भी है। और एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि आप अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 10 अच्छे शेयर्स जरूर रखें। इससे जोखिम कम हो जाता है। भले ही आपको प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी नजर आए, लेकिन जोखिम कम हो जाता है। अगर कोई कंपनी थोड़ा सा परफॉर्मेंस उसका गिर जाता है तो कई कंपनी है जिनका परफॉर्मेंस ऊपर हो जाता है। और साथियों, आप देखेंगे कि अगर आपने कम से कम 10 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं तो 2 या 3 शेयर ऐसे होंगे जो मल्टी बैगर साबित होंगे, और ऐसा मल्टी बैगर साबित होंगे कि बाकी 7 और 8 शेयर्स को काफी पीछे छोड़ देंगे अपने ग्रोथ में। अगर आप इस तरह से निवेशित रहेंगे तो आप सुरक्षित भी रहेंगे, आपकी ग्रोथ भी होगी और आपका निवेश आपके प्रगति का एक कारण बनेगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।